हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस ठीक ठाक हूँ भाई, तू बता कैसा है। बस मजा में। बता भाई। अरे इंटरलिंक की कोई अपडेट आई है क्या भाई? इंटरलिंक जी। माइनिंग पे फोकस है। माइनिंग का फोकस तो रहता ही है। माइनिंग पे पूरा पूरा फोकस कर मेरे भाई। इंटरलिंक की दो तीन काफी बड़ी बड़ी अपडेट है। ठीक है, वो अच्छा। बताता हूँ मैं तेरे को। एक तो देख, इंटरलिंक है ना, मतलब जो उसके ह्यूमन है, जो जी। ह्यूमन नोड है, जैसे तू वेरीफाइड है, मैं वेरीफाइड हूँ। जो लोग इंटरलिंक की माइनिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए इंटरलिंक क्या लेके आ रहा है, एक अपना वीजा कार्ड लेके आ रहा है। ठीक है। अच्छा। जिस तरीके से तेरे पास एटीएम कार्ड होता है ना, जी जी। आजकल वर्चुअल एटीएम कार्ड भी आते हैं और फिजिकली एटीएम कार्ड भी आते हैं। इसी तरीके से अच्छा। इंटरलिंक क्या कर रहा है मेरे भाई, एक कंपनी है HPX। ठीक है। ये अच्छा। सऊदी अरब की कंपनी है, रियाद, सऊदी अरब की कंपनी है। तो ये क्या कर रहा है, इंटरलिंक इसके साथ एक तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है। तो ये HPX कंपनी क्या करेगी, इंटरलिंक को वीजा कार्ड बना के देगी। ठीक है। अच्छा। वीजा कार्ड से क्या होगा, जैसे आगे आने वाले समय में तेरे वॉलेट में यदि ITLG पड़े हुए हैं, या ITL पड़ा हुआ है, बिटकॉइन पड़े हुए हैं, इथेरियम पड़ा हुआ है, सोलाना पड़ा हुआ है, जितने भी क्रिप्टो एसेट्स तेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं ना, जी। ये तेरा कार्ड क्या करेगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। समझ रहा है मेरी चीजों को। हाँ हाँ। जैसे तेरे पास एटीएम कार्ड होता है बैंक का, तो बैंक का जी एटीएम कार्ड क्या होता है, तेरे बैंक से जुड़ा होता है। तो जी। यदि तेरे बैंक में पैसा है तो तू एटीएम कार्ड को यूज में ले सकता है। मतलब POS मशीन पे, दुकान पे जाके, पेट्रोल पंप पे जाके, कहीं भी जाके तेरे एटीएम कार्ड को यूज में ले सकता है ना। जी। सेम इसी तरीके से HPX और इंटरलिंक मिलके क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल या वर्चुअल कार्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तेरे अच्छा। जितने भी तेरे वॉलेट में जो एसेट्स रहेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड, वो सारे के सारे एसेट्स तेरे उस कार्ड से जुड़ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है। ठीक मतलब है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें काम आती है ना, ठीक है, जहां पे तू पेमेंट करता है, छोटे छोटे स्मॉल पेमेंट करता है, चाय की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, परचूनी की दुकान पे, पेट्रोल पंप पे, या कहीं पे भी। ठीक है। तो जी। इंटरलिंक चाह रहा है कि जितने भी मेरे ह्यूमन नोड है, मेरे जो ह्यूमन है, जो वेरीफाइड है, इसमें देख कोई रोबोट वगैरह का चक्कर नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। ठीक है। तो अच्छा। उनको क्या करेगा, इंटरलिंक कनेक्ट करेगा। ठीक है। और एक ओके। तरीके से डिजिटल पेमेंट की सुविधा तेरे को देने के लिए जा रहा है मेरे भाई। ठीक है। तो बहुत ओके। बड़ी बात है ये। देखिए अब इनको होता क्या है, आज तक काफी सारे डिजिटल पेमेंट्स के ऑप्शन आए हैं लोगों के पास। बाइनेंस ने अपना निकाला, और भी और सारे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने भी अपना डिजिटल कार्ड निकाला है। बट सक्सेस रेट जो है ना, सक्सेस रेट काफी कम है मेरे भाई। क्यों कम है? इस वजह से कम है कि मतलब एक तरीके से सभी को बराबर मौका नहीं मिला। समझ रहे हैं? जी। मतलब एक जो खाई रहती है ना, अमीर और गरीब की खाई, या बोट्स की खाई, रोबोटिक एंट्रीज हो जाती है, इस तरीके से क्या एक डिजिटल पेमेंट गेटवे है ना, वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। पर इंटरलिंक कोशिश कर रहा है कि इसको, मतलब एक तरीके से योगदान, जो जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेगा, जो इस प्लेटफॉर्म से, इंटरलिंक से जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेगा, जितना तू माइनिंग पे फोकस करेगा, उतना ही सभी को बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। ठीक है। ठीक है। तो कैसा लगा तुझे रिंकू ये कॉन्सेप्ट जो इंटरलिंक लेके आ रहा है, एक जो पेमेंट सिस्टम, एक कार्ड के जरिए पेमेंट सिस्टम का जो प्रोसेस लेके आ रहा है, क्या कहता है तू इसके बारे में? सबसे बढ़िया है। अच्छा बढ़िया है है ना। कार्ड, हाँ एकदम कार्ड से है तो। देख सपोज कर, जैसे अपन ने पाई नेटवर्क की माइनिंग करी थी मेरे भाई। ठीक है। तो जी। जितना भी पाई आया, तो अपन ने पाई को क्या करा, अपने अपने एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर लिया। किसी ने बिटगेट पे ट्रांसफर कर लिया, जहां जहां भी मतलब पाई नेटवर्क लिस्ट हुआ, तो लोगों ने वहां पे ट्रांसफर कर लिया और उसको US डॉलर में कन्वर्ट कर लिया और अपने अपने पैसे विड्रॉल कर लिए। ठीक है। जी। बट जी। इंटरलिंक क्या कर रहा है, इंटरलिंक एक कार्ड, पेमेंट कार्ड देगा तेरे को। वर्चुअल कार्ड भी हो सकता है, वो फिजिकली कार्ड भी हो सकता है। उस कार्ड में यदि तेरा सारा का सारा इंटरलिंक, ITLG, इथेरियम, बिटकॉइन, पाई, जो भी तेरे पास क्रिप्टो एसेट्स हैं, यदि वो सारे के सारे क्रिप्टो एसेट्स तेरे पास कार्ड में आ जाए, उस कार्ड का यदि यूज करें, तो शायद मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात होगी मेरे भाई। ठीक है। तो हाँ। इंटरलिंक इस पे काम कर रहा है। और ये मान के चल, इंटरलिंक ने सभी को मौका दिया है। ठीक है। क्योंकि जी। इंटरलिंक क्या कर रहा है, एक सस्ता हार्डवेयर, मतलब आपने जस्ट आप अपने मोबाइल फोन के जरिए आप इंटरलिंक की माइनिंग कर सकते हैं। अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नाम के नाम पर जीरो है, अभी तक इंटरलिंक ने एक भी पैसा नहीं नहीं लिया है। लगाए। और जी। मेन फोकस है इसका, मतलब ये ग्लोबली काम करना चाह रहा है। जो ये पेमेंट गेटवे है, इसको ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड 170 कंट्रीज तक इसका जाने का इरादा है मेरे भाई। ठीक है। और ठीक है। स्मॉल स्मॉल शॉप्स जो होती है, चाय की दुकानें, सब्जी की दुकानें, छोटे मोटे पेमेंट होता है, उन सबके लिए इंटरलिंक कोशिश कर रहा है कि इंटरलिंक का जो HPX द्वारा दिया गया जो कार्ड है, जो इंटरलिंक प्रोवाइड कर रहा है, वो सभी के, मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला कार्ड बन जाए। देखिए यार, इनको होता अच्छा। क्या है, देखिए,
सीधी सी बात है मेरे भाई, जो भी क्रिप्टो का कोई भी प्रोजेक्ट जो आता है ना, वो एक हाइप बनाने से नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। उसके लिए भरोसा चाहिए। लोग इतनी जबरदस्त तरीके से हाइप क्रिएट कर देते हैं, इतना जबरदस्त हाइप क्रिएट हो जाता है, उससे कुछ नहीं होता। एक भरोसा होता है, एक आदमी दूसरे आदमी को बताएगा, वो दूसरा आदमी उससे जुड़ेगा, तीसरा आदमी उससे जुड़ेगा, उसको कुछ इंपॉर्टेंस ही नजर आएगी, तभी वो जुड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। इंटरलिंक क्या कर रहा है मेरे भाई, इंटरलिंक अपनी हाइप क्रिएट नहीं कर रहा, इंटरलिंक भरोसा जताना जा रहा है, ठीक है। वो नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। इसके जो फाउंडर हैं केवी, वो हर बार कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट्स देते आ रहे हैं। अभी देख, सीधा सा एग्जांपल ले ले यार, देख हेमेस्टर था, हेमेस्टर का नाम सुना होगा ना तूने? हाँ हाँ बिल्कुल, हेमेस्टर मैंने करा भी है। अच्छा, हेमेस्टर तूने करा भी है यार रिंकू। हाँ हेमेस्टर के साथ 300 मिलियन लोग जुड़े थे, 30 करोड़ लोग यार, अब सोच तू, 300 मिलियन। और हेमेस्टर ने दिया क्या? क्या दिया तुझे हेमेस्टर ने? दिया तो क्या, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिया ना, बस हाँ सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट किया उसने, ठीक है। हाइप क्रिएट करा, पब्लिक जुड़ती 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 चली गई उसके साथ। 300 मिलियन, 30 करोड़ लोग यार, किसको कहते हैं? वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 800 करोड़, 800 करोड़ का मतलब ये मान के चल 30 करोड़ उसके साथ जुड़ चुका है यार। कितने लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं, बट मिला क्या? एट लास्ट जीरो, नथिंग। बट इंटरलिंक कुछ डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है मेरे भाई। और एक बड़ी अपडेट ये है इंटरलिंक के बारे में कि इसकी हाल्विंग होने वाली है, ठीक है। अच्छा। हाल्विंग और ट्रेजरी कंपनी के बारे में आज इसके फाउंडर ने ट्वीट करा है मेरे भाई। हाल्विंग का मतलब ये है, जैसे अभी पर आवर तुझे जितने इंटरलिंक कॉइन तू माइन कर पा रहा है ना, ठीक है, उसकी जी। जो स्पीड है ना वो आधी हो जाएगी। अभी अच्छा। सपोज कर, यदि पर आवर यदि तुझे 20 टोकन मिल रहे हैं, ठीक है, जी। तो अब क्या होगा, हाल्विंग के दौरान तुझे पर आवर 10 टोकन ही मिलेंगे ओनली, ठीक है। अच्छा। हाल्विंग में क्या होगा, तेरी माइनिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। चलो हो इस जाएगी। हाँ, इससे क्या होता है रिंकू, माइनिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, मतलब कम कॉइन बन पाएंगे। इससे क्या होगा, कॉइन की वर्थ बढ़ती है, समझ रहे हैं, कॉइन की जी। डिमांड बढ़ती है। तो इस तरीके से हाल्विंग होना जरूरी है। बिटकॉइन की हाल्विंग भी होती है मेरे भाई। इसी तरीके से इंटरलिंक अपनी हाल्विंग का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा है। एक क्या स्टार्ट करने जा रहा है, ट्रेजरी कंपनी। कुछ कंपनीज ऐसी है रिंकू, जिनके बारे में इंटरलिंक इसी आने वाली 28 दिसंबर को बताने वाला है कि कौन कौन सी कंपनी ने इंटरलिंक कोइन को होल्ड करा हुआ है, समझ रहा है। जी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं रिंकू जिसने इंटरलिंक को, आईटीएलजी को होल्ड कर रखा है। तो इंटरलिंक मतलब इंटरलिंक उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेगी, बताएगी पब्लिक को कि ये कंपनीज है जिन्होंने आईटीएलजी को होल्ड किया हुआ है, या ठीक है। ठीक है। तो काफी सारे रिंकू, काफी सारी बातें हैं मेरे भाई इंटरलिंक को लेकर। बस मेन बात यह है कि माइनिंग को मिस मत करना, ठीक है। और ओके। यदि इसका कार्ड आता है, जैसे इसका कार्ड आता है, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, जो भी एचपीएक्स कंपनी के जरिए जो कार्ड बना के मार्केट में देने वाले हैं मेरे भाई, इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी, मेरी कोशिश रहेगी कि तुरंत प्रभाव से बताने की। यदि ये इस कार्ड के लिए पेमेंट लेते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है रिंकू, यदि ये बोलते हैं कि ये कार्ड आपको $50 का पड़ेगा, तो अपन इसको परचेज नहीं करेंगे, नहीं ठीक है। करेंगे। ठीक है। क्योंकि होगा क्या, काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं रिंकू, जैसे सपोज करें यार, $50 में अपन ने कार्ड को परचेज कर लिया, ठीक है। $50 आज के टाइम पे 4805 हजार रुपए के ही हो गए यार। डॉलर का रेट काफी हाई चल रहा है, ठीक है। यदि जी। P2P से बाई करता है तो 93-94 रुपीज के आसपास का $1 पड़ रहा है, ठीक है। तो अपन कोशिश करेंगे, यदि ये कार्ड की बहुत मिनिमम टू फी में आता है ना, तो अपन इसको परचेज कर लेंगे। होगा अगर ये कहेगा कि $50 का कार्ड है, $60 का कार्ड है, $30 का कार्ड है, तो अपन इसको परचेज नहीं करेंगे नहीं मेरे भाई, करेंगे। ठीक है। और कीमत शायद दोनों की अलग अलग रहेगी, वर्चुअल कार्ड की अलग कीमत रहेगी, और फिजिकली कार्ड यदि ये प्रोवाइड करेंगे तो उसकी कीमत अलग रहेगी, ठीक है। तो ठीक है। अभी आज के ही ट्वीट में इसने इंटरलिंक ने इंट्रोड्यूस करा है इसका वीजा कार्ड के बारे में कि हम वीजा कार्ड लेके आने वाले हैं। तो लेट्स से ब्रदर, इसके बारे में जो भी कोई अपडेट आएगी उसके बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है। और ठीक है। बाकी मैं तेरे को एक बात से रिंकू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिमाइंड करवा देता हूं मेरे भाई, देख, इंटरलिंक का जो बोलबाला आज से 2 महीने पहले था वो आज नहीं है, समझ रहा है। आज जी। से 3 महीने पहले था वो आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे, क्या बोलूं तेरे को, मतलब इस टाइप के लोग इंटरलिंक की दुनिया से जुड़ चुके हैं मेरे भाई, जो जिस थाली में खा रहे हैं ना उसी में छेद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, उनमें सबसे बड़ा नाम आता है, एक यूट्यूबर है, यदि इंटरलिंक पे यूट्यूब पे तो वीडियो देखता है कि सचिन भट्ट नाम का एक यूट्यूबर है मेरे भाई, ठीक है। वो क्या अच्छा। कर रहा है, उसने, वो खुद बताता है कि मेरे इंटरलिंक से रेफरल जो हो चुके हैं, 4 से 5 हजार रेफरल हो चुके हैं, ठीक है। और आज के दिन भी वो इंटरलिंक की खाई खोदने में लगा हुआ है, मतलब एक भरोसा तोड़ने में लगा हुआ है। उसके करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। पर होता क्या है, जैसे मतलब मैं किसी को बता रहा हूँ कि इंटरलिंक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा आके कहता है कि अरे बकवास प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, तो क्या होता है, आदमी का मन पकड़ा जाता है।
जी। तो इस वजह से थोड़े से कम लोग, ठीक है, इंटरलिंक के साथ जुड़ पा रहे हैं। हालांकि इंटरलिंक ने अभी तक उसको इन्फ्लुएंसर बनाया हुआ है, ठीक है। पता नहीं इंटरलिंक की कम्युनिटी भी कैसी है यार, ऐसे बंदे को क्यों इन्फ्लुएंसर बना रखा है, समझ में नहीं आता। ठीक है, जो मतलब जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है, इंटरलिंक की दबा दबा के भर भर के बुराइयां कर रहा है, इंटरलिंक के एम्बेसडर्स को झोला छाप बोल रहा है, वो खुद उसका एम्बेसडर है, खुद उसका इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। बट बहुत सारी बातें हैं, बट इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कभी फुर्सत से चर्चा करेंगे इस बंदे के बारे में भी। बट मेन बात यही है मेरे भाई, जो जो अपडेट्स आ रही है उस अपडेट से फोकस करना है, और अपना SCS जो तेरा ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है स्पेशली उसका ध्यान रखना है बस, ठीक है। जितनी है। बार माइनिंग करेगा, दिन में 6 बार माइनिंग करेगा तो 6 बार ही तेरा SCS बढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है। और ये मान के चल SCS का जो रिजल्ट है, देख काफी लोग है ना रिंकू इंटरलिंक की दुनिया से बाहर जा चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने शुरू शुरू में चाव चाव में ज्वाइन करा था वो अब यहाँ पे नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग जो होता है ना, क्रीम क्रीम, अब फिलहाल सिर्फ क्रीम बची हुई है इस इंटरलिंक प्लेटफॉर्म के साथ। जो लोग को मतलब हथेली में सरसों चाहिए, मतलब डाउनलोड करते ही जिनको पैसा चाहिए ना, वो लोग इंटरलिंक के प्लेटफॉर्म से दूर जा चुके हैं। एक जीता जागता इंसान, एक सच्चा इंसान, नो रोबोटिक, नो रोबोट, नो बोट, वो इंटरलिंक की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। शायद आगे आने वाले फ्यूचर में रिंकू इसके रिगार्डिंग कुछ अच्छा बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है ब्रदर। ठीक है भाई। जो भी हमारी लाइव चर्चा को सुन रहे हैं, जो भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, यदि आपको हमारी ऑडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इजीली हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर। ओके।